स्टेज पे जलवाबार पैकरे अखलास मोहब्बत नासिरे मसलके आला हजरत औलादे हजरत उस्मानी गनी हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद जुनैद उस्मानी साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी काज़ी शहर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वसी साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिहान साहब क़िबला पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत कारी अलहाज मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला हजरत हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद मुख्तार साहब क़िबला हजरत मौलाना अनवर साहब क़िबला मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले मुबारकबाद हैं हम और आप हजरात की इस वक्त जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सादतें हासिल किए हुए, यह हमारे लिए सबसे बड़ी सादत की बात है। और आप स्टेज पर देख रहे हैं इस वक्त बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम हमारी स्टेज की जीनत बने हुए हैं। खुशनसीब हैं आप हजरात कि आपके इस छोटे से दयार में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आपकी निगाहों के सामने, ये बहुत खुशनसीबी है आप हजरात की। तो मैं बहुत देर तक आप हजरात के दरमियान हायल नहीं रहूंगा, बस अपने इन बुजुर्गों की निगाहे इनायत के लिए, बुजुर्गों की दुआ लेने के लिए कुछ कलिमात आप हजरात के गोशगुजार करने की सादतें हासिल करूंगा। आइए एक मर्तबा हम और आप मिलकर जी लगाकर अकीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़े अकीदत अरवाहुना फिदा नबी आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगंबरा सय्याहे लामका मालिके चुनिनो चुना हादिये इंसो जां फखरे रसूला अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब जनाबे सय्यदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार जियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदे पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम वाली व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजलो एहसान उसका शुक्र है कि उसने हम सबों को मुसलमान बनाया, साथ में अपने महबूब मुस्तफा करीम की उम्मत में पैदा फरमाया। यह हमारे लिए सबसे बड़ी सादत की बात है। और जब तक आप यहाँ बैठे हैं इन उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करें, अल्लाह आपके नामे आमाल में नेकियों में इजाफा। और ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने के ताल्लुक से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमजान के बीच में दरमियान में एक महीना है जिससे लोग गाफिल हैं। ये वो महीना है जिसे शाबान कहा जाता है।
शाबान, चूंकि अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में शाबानुल मुअज्जम में कसरत से रोजे रखते, ज्यादातर रोजे में जो है रहते। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब देखा तो उनको लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने शाबान ही में रमजान को फर्ज कर दिया, रोजों को फर्ज कर दिया है। प्यारे मुसलमानों, फिर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमजान के बीच का जो महीना है शाबानुल मुअज्जम, जिससे लोग गाफिल हैं, ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं इसमें रोजे का एहतमाम इसलिए करता हूं ताकि जब मेरे आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाए तो मैं। प्यारे मुसलमानों, शाबानुल मुअज्जम का बाबरकत महीना, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान ये मेरा महीना, और इस महीने में शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा के नाम पर आप खुशनसीबों ने अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को इनेकाद किया है। इसके ताल्लुक से कुछ बातें आप हजरात के गोश गुजार करूं। हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतो व रिजवान फरमाते हैं कि ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए। अजब क्या है अगर रहम आए हम पर, अजब क्या है कि अगर रहम फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। और मका अर्श उनका फलक फर्श उनका, मका अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए। मैं अपनी तकरीर बस इन्हीं 4 मिसरों के इर्द गिर्द, इसी से रिलेटेड अपनी बातें इन उलमाए कराम की दुआ लेते हुए आप हजरात के गोश गुजार करने की सादतें हासिल करूंगा। हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतो व रिजवान का हम सुन्नी मुसलमानों पर एहसान है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की, हमारे अकीदे की, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके हम दुनिया में इज्जतदार हुए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके हम ईमान वाले हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके हम दुनिया में इज्जतदार हुए। और यही नबी की मोहब्बत, यही नबी का इश्क, यही नबी से उल्फत कल मैदान महशर में मग़फ़िरत का सामान होगा। प्यारे मुसलमानों, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान ने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत फरमाई, और नबी की अजमत, नबी की शान को दुनिया के लोगों के सामने आला हजरत ने जो इसकी कुरान की जो तर्जमानी की है, सय्यदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद की आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ये है, नबी की बुलंदी ये है, मेरे नबी का मकाम ये है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूरी दुनिया के अंदर अर्शे आज़म सबसे ज्यादा बुलंद है। अर्शे आज़म को अर्शे आज़म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बुलंद है। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का ये आलम है कि मेरे मुस्तफा का कदम ये अर्शे आज़म से भी आगे गया है, लामकाम में गया है। यहाँ तक कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे के इतना
प्यारे मुसलमानों, इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं ज़हे इज्जतो मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। प्यारे मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का अंदाजा इससे आप लगाएं। आला हजरत फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ये अर्शे आजम से भी गए हैं, अर्शे आजम से आगे गए हैं, और अर्शे आजम सबसे ज्यादा बुलंद है, सबसे ज्यादा बुलंद है। मगर अब उसकी जो अजमत है, उसकी जो बुलंदी है, उसकी जो इर्तिका है, उसकी जो अजमत जो बुलंदी है, वो अब हकीकी नहीं रही, बल्कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मेराज की रात अर्शे आज़म से भी कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं मलक अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराय मोहम्मद। क्या कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह गए, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मकान, मेरे नबी का ठहराव, मेरे नबी की पहुंच वहां तक है जहां कोई मकान ही नहीं है, जहां कोई ठहराव नहीं है, जहां कोई कुछ नहीं है, लामका। इसीलिए आला हजरत एक दूसरी जगह पर फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है। प्यारे मुसलमानों, और सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं मलक खादिमाने सराय मोहम्मद, कि अल्लाह ताला ने जितने फरिश्तों को पैदा किया है वो अपने महबूब मुस्तफा करीम की खिदमत, जितने फरिश्ते हैं ए टू जेड सब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पैदा किए गए। सारे फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये फरिश्तों के सरदार हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप हाजिर रहा करते। और यही नहीं, आप देखें ग़ज़वे उहद के मौके पर दो पहाड़ के बीच में जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लहू लहान हुए, तो जो पहाड़ का फरिश्ता था जबलुल मलाइका, उसने आकर नबी की खिदमत में ये अरीजा पेश किया। जबलुल मलाइका ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हुक्म दे तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं और बीच में रहने वाले ये खत्म हो जाए। मगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर रहम फरमाया, कहा नहीं, ये आज नहीं समझते, इनकी आने वाली नस्लें समझेंगी। प्यारे मुसलमानों, अर्ज करने का मतलब ये है कि जितने भी फरिश्ते हैं सब नबी के दर के दरबान हैं, सब नबी की बारगाह के खादिम हैं। आओ देखो, जब अबू जहल आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालते नमाज में ये जख्मी करना चाहता था, पत्थर से मारने की कोशिश कर रहा था, तभी सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन चीते की शक्ल में हाजिर होते हैं, जिसको देखकर अबू जहल डर जाता है और वापस भागता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर अबू जहल न भागता तो आज। प्यारे मुसलमानों, आला हजरत फरमाते हैं मलक खादिमाने सराय मोहम्मद, जितने भी फरिश्ते हैं सब नबी के दर के। और यही नहीं, ग़ज़वे बद्र में फरिश्तों की जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हाजिर थी। नबी से अरीजा, नबी की बारगाह में अरीजा पेश कर रही थी। जब नबी ने दुआ फरमाई तो सारे फरिश्तों ने मिल करके दुश्मनाने इस्लाम। प्यारे मुसलमानों, और यही नहीं, आज भी मदीना तैयबा के बॉर्डर पर, मदीना तैयबा के खित्ते पर आज भी फरिश्तों की ड्यूटी है ताकि मदीना तैयबा के अंदर कोई वबा, कोई बीमारी, कोई मर्ज मदीना शरीफ के अंदर दाखिल न होने पाए। आज भी अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते मदीना के बॉर्डर पर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत है। प्यारे मुसलमानों, नबी की शान ये है, अल्लाह अकबर। आओ देखो, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं,
कायनात का जर्रा जर्रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पैदा किया। आप नहीं देखते सुराका मालो दौलत के लालच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पीछा किया है, मेरे आका ने देखा कि सुराका की नीयत सही नहीं है, इसके इरादे सही नहीं है, इसके इरादे गलत है। मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया है, ऐ जमीन देखती क्या है, तू सुराका को अपने अंदर दाखिल कर ले। जमीन ने इतना सुना है कि मुस्तफा करीम ने मुझको ये हुक्म दिया है, जमीन फख्र से अपने सीने को चाक करती है और सुराका को अपने अंदर एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा किया। और सुराका ने फिर जब तौबा किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सुराका मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का। आखिरी बात, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। सिर्फ हम नबी का कलमा पढ़ करके हम सिर्फ गुलाम नहीं हुए, कायनात का जर्रा जर्रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। मस्जिद नबवी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब उसकी तौसीफ होने लगी, जब उसको बनाया जाने लगा, चौड़ीकरण किया जाने लगा, तो एक लकड़ी का एक सुतून था, एक टेक, जिस पर टेक लगाकर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दिया करते थे, जिसे सुतूने हन्नाना कहा जाता है। लकड़ी का एक पाया था जिसके सहारे, जिस पर टेक लगाकर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। अब जब मस्जिद नबवी चौड़ी होने लगी तो उस सुतून की अब जरूरत नहीं रही, तो सुतून को हटा दिया गया। और जैसे ही अगला जुमा आया, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हटाकर खुतबा देने के लिए आए, तो प्यारे मुसलमानों मस्जिद नबवी के अंदर सारे सहाबा किराम ने सुना कि मस्जिद नबवी के अंदर कोई ऐसा फूट फूट कर रो रहा है जैसे कोई इंसान रो रहा हो। लोग अपने आसपास देखने लगे, मगर मामला समझ में ना आया। जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, मेरे आका समझ गए कि रोने वाला ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये वो सुतूने हन्नाना है जिसको मुझसे जुदा कर दिया गया है। मेरी जुदाई में ये रो रहा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नबूवत फेरा है तो उसके रोने की आवाज बंद हो गई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं उस पर अपना दस्ते नबूवत न फेरता तो उसके रोने की आवाज ये सुबह कयामत तक चलती। तो इससे पता चला कि हर शय आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, हर शय आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामियत में है। प्यारे मुसलमानों, इसीलिए सुतूने हन्नाना जो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रो रहा था कि मैं इतना खुशनसीब था कि मुझ पर टेक लगाकर नबियों का सरदार जनाबे सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। अब वो वक्त नहीं रहा, अब खुतबा नहीं देंगे। प्यारे मुसलमानों, यही वो तकलीफ थी जिसकी वजह से वो सुतूने हन्नाना रो रहा था। ऐ मुसलमानों, हम खुशनसीब हैं कि सैयदी सरकार आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारे अकीदे की हिफाजत की है। प्यारे मुसलमानों, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं तो नबी का कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद किया जाए, दरूद पढ़ा जाए, नबी पर सलातो सलाम पेश किया जाए, उठते बैठते आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए। क्यों? क्योंकि आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी सिर्फ इस उम्मत की याद में गुजरी है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल्लाह व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ये फरमाते हैं कि जब ऐ रजा जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, बैठते उठते
मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मग़फ़िरत का जरिया है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही ऐन ईमान है। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।